हेलो, गुड मॉर्निंग वन। एडुकेडन में स्वागत है फिर से। आज का मुख्य टॉपिक है जो आर्टिकल जो है अनुच्छेद है उससे प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस है, ये सारे में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अब उस प्रश्न को देखते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। मतलब कि संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया उस समय कितने अनुच्छेद थे उसके बारे में देखेंगे। तो ऑप्शन में है आपका पहला 378 अनुच्छेद 7 अनुसूची, बी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, और सी है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो ये आंसर जो है सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न को देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं तो उसको देखेंगे हम लोग। अब टोटल है अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूचियां हैं, है ना। आर्टिकल जो है वो बढ़ गया, अभी 448 के आसपास हो गया है। अब भाग जो है 25 हो गया है। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है उसको। पहला ऑप्शन है 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूची। दूसरा ऑप्शन है आपका 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। और तीसरा 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूची। चौथा है आपका 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो इसमें आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा बी आपका 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है। वर्तमान में तो इनमें से देखेंगे क्या क्या है। पहला है 356 है, 395 है, 404 है, इनमें से कोई नहीं है। तो अभी इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 395 बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। वो आपका पहले ही अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि क्या है, पहला अनुच्छेद है, अच्छा तो पहला ही हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर इसका आपका। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। देखेंगे क्या कहा गया है। पहला है परिसंघ है, महासंघ है, परिसंघ एवं प्रबल एकात्मक आधार के साथ, और राज्यों का संघ। तो राज्यों का यूनियन जो कहीं यूनियन भी रहेगा, ठीक है, राज्यों का संघ भी रहेगा। तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया था। नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया है, ठीक है ना। भाग 2 में, और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद है आपका 5 से लेके 11 तक, ठीक है ना। और जो देखेंगे कि कौन कौन सा, पहला है 1 से 5, तो ये तो भाग 1 में हो जाएगा आपका। दूसरा हो जाएगा आपका ये अनुच्छेद 5 से 11, ये नागरिकता हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, बी हो जाएगा। तीसरा जो दे रहा है 12 से 35, ये मौलिक अधिकार है भाग 3 में। और 36 से 51 जो दे रहा है डी, ये आपका राजकीय नीति निर्देश सिद्धांत जो भाग 4 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। मूल अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है ना, अभी चर्चा किए थे। तो अब देखेंगे क्या क्या है। पहला है 12 से 35 के द्वारा, 12 से 30 और 15 से 35 या 14 से 32। तो बताए हैं कि आपको पहले कि 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया, जो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। ये हो गया आपका और राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन देखेंगे 14, इसमें क्या होगा, समानता हो जाए 16, ये हो गया 16 हो जाएगा आंसर आपका। ये राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 8 का बी। अगला प्रश्न को देखेंगे,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण निषेध करता है? मतलब छुआछूत का जो है अस्पृश्यता का बात है इसमें, तो देखेंगे कौन सा अनुच्छेद है। पहला है 15, दूसरा है आपका 16, 17, 18। तो 17 हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो निर्वाचन होता है 54 में, शक्ति हो गया आपका 53 में, और 55 में निर्वाचन की नीतियां हैं, और 57 में पुनर्निर्वाचन है। तो ऑप्शन जो देखेंगे इसमें कौन सा है, 52वें पद है। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी देता है? तो भाषण जो है स्वतंत्रता में देता है, अनुच्छेद जो है 19 में है। ऑप्शन जो है राइट आंसर जो है आपका ए है, वही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता? तो प्रेस की स्वतंत्रता भी आपको 19 में ही दिया जाता है, जो स्वतंत्रता में दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो देखेंगे क्या क्या है। पहला 14 ये समानता हो गया, 25 हो गया आपका, इसमें मौलिक अधिकार में आ जाता है। 25 जो है ये धार्मिक से रिलेटेड है, धर्म से। 21 जो है गया आपका, 21 का ये हो गया, और लास्ट जो है आपका डी 19 का ए। तो राइट आंसर जो है 12 का डी हो जाएगा, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है? बच्चों के शोषण का संबंधित है। तो इसमें दो देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट है, जो 23 और 24 दोनों इम्पॉर्टेंट है। 17 तो आपको अस्पर्धा छुआछूत का हो जाएगा, बी जो है 19 जो है स्वतंत्रता का हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 23 जो है इसमें बधुआ मजदूर को, मतलब कि किसी व्यक्ति को बधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, और व्यक्ति को खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, इसमें दिया गया 23 में, आर्टिकल 23 में। और जो 24 है इसमें जो है 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना और उसके शोषण ना करने से रिलेटेड वर्क मतलब की बात कहा गया। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा आपका 13 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा? अल्पसंख्यक की दो है, हितों की या शिक्षा से भी रिलेटेड। तो पहला जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक हो गया, 29 जो है आपका हित हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है बी है। अनुच्छेद 29 जो है ये हो जाएगा अल्पसंख्यक के हितों का। शिक्षा अगर पूछता तो 30 हो जाता। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अच्छा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो वो देखेंगे संवैधानिक उपचार के तहत करता है ना। तो उसको देखेंगे किस में है संवैधानिक उपचार, जो 32 का होगा। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या है, 74, 61 और 54 और 32। तो 32 है, जो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देश तत्व? पिछले प्रश्न में बताएं तो राज्य की नीति निर्देश तत्व जो है भाग 4 में दिया गया है और 36 से 51 में। तो देखेंगे कौन सा है। ए है आपका 33 से 46, 34 से 48, 80 हो गया आपका 36 से 51, ठीक है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा 16 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखेंगे आप, पहला 31 है, अनुच्छेद 31, 39, 49 और 51। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत में है। तो ये राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ये 17 का जो है बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत से बात आ गया तो ग्राम पंचायत जो है पंचायत का जो संशोधन करके जोड़ा गया था, किस अनुसूचन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 से 93 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि कौन सा है। पहला है 51, 32, 37, 48, 40। तो राइट आंसर जो है 40 हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को जो है भाग 4 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 के क में। देखेंगे अब पहला जो है 51 है, 51 का 51 का ए है, 29 का बी है और 39 का सी है। तो राइट आंसर जो है 19 का जो है बी हो जाएगा, 51 ए। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो ये आपका जो है संविधान के भाग 4 में है और 51 के ए में है। तो देखेंगे क्या है, पहला 50 है, 51 है, 51 का ए है, 49 का ए है और 52 का ए है। तो राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर को देखेंगे। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। शक्ति का बात बोला जा रहा है, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। तो अनुच्छेद कार्य और शक्ति जो है 53 में है। तो देखेंगे कौन सा है। ऑप्शन जो है ए क्या है आपका, ए जो है 51 है। ठीक है, ए जो है क्या है 51 हो गया आपका, बी जो है आपका क्या हो गया 52 और सी जो है 53 और लास्ट जो है 54। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न जो है 22, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 है, 75 है, 76 है, 85 है। तो 61 के तहत राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। उपराष्ट्रपति का पद का, तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्य का सभापति भी होता है। तो आंसर जो है इसका 52 है, 53 है, 63 है, 76 है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा 63। अगला प्रश्न है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन को देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला है 73, 74, 75, 76। तो 75 जो है ये हो जाएगा राइट आंसर सी। 25 नंबर को देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो वही जो है 75 है, अनुच्छेद 75 वही हो जाएगा आपका। पहला है 26, 32, 75, 356। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा 75। अगला प्रश्न है आपका भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। महान्यायवादी का जो हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो ऑप्शन 53 है, 63 है, 76 है और 79 है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो राइट आंसर देखेंगे पहला 81 है, 82 है, 83 है, 85 है। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा 85। अगला जो है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो भंग कर सकते हैं तो राइट आंसर जो है 85 जो ए है वही हो जाएगा आपका। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला जो है 29 नंबर प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो 106, 108, 110, 112।
तो 108 जो है संयुक्त अधिवेशन का है, 110 जो है धन विधेयक का है, और 112 जो है आपका ये हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है इसका आपका ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 108 है। तो अभी नंबर देखेंगे 105, 108, 110 और 85। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। 31 नंबर को देखेंगे अब, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक जो है आपका जो है 10 में है, 110 में धन विधेयक है ना, और वित्त विधेयक जो है 117 में हो जाएगा आपका, और बजट जो है 112 में। तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। पहला जो है 103 है, 109 है, 110 है, 124 है। तो राइट आंसर जो है इसका धन विधेयक का ये हो जाएगा सी। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है, उसके बारे में देखेंगे। तो क्या है आपका 112 है, 146 है, 148 है। तो इसमें उपयुक्त सभी है, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे 33 नंबर को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 74 है, 78 है, 123 है, 124 का 2 है। तो 123 हो जाएगा अध्यादेश कुछ मुख्य समय में तुरंत के लिए जारी किया जाता है, जैसे कोई आपात स्थिति लगता है, जैसे कि कोई भी मूवमेंट हो जाता है, उस समय एक बिल पास करके अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर देता है तुरंत। इस टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आर्टिकल से, अनुच्छेद से। आप इसे देखें और बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और